जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मैथ्स गणित के एक चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर ही पूछता है और कभी कभी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे 3 क्वेश्चन भी पूछ देते हैं। मतलब एक छोटे नंबर पे, कम नंबर पे और 2 बड़े नंबर पे, या 2 छोटे छोटे और 1 बड़े नंबर के हिसाब से पूछ देते हैं। मतलब 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में ऊंचाई व दूरी का नाम देते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है उसके बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से बना हुआ है। जब वो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। बहरहाल ये चैप्टर बाद का है, लेकिन इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछी जाती है और इसमें बस फॉर्मूला जान करके हम लोग इस चैप्टर को बना सकते हैं। तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बारे में चलते हैं। सबसे पहले बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो उसके लिए सबसे इजी ट्रिक है जो कि हमने बताया है। जिस बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है वो बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस में हमने वहां पे सारे एंगल लिख दिए हैं, कौन कौन से, साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट। उसके डिग्रीज लिख दिए हैं मैंने, 0, 30, 45, 60 और 90। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो जिसको वैल्यू नहीं निकालने आता वो ध्यान देंगे। कुछ नहीं, सबसे पहले 0 से लेके काउंटिंग लिखना है। तो स्टार्टिंग करना है 0 से साइन में, तो पहले लिख देना 0, फिर लिख देना 1, 2, 3 और 4। बस ये चारों को लिख देना है। उसके बाद सबको, मतलब साइन में ही सबको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये कर देने के बाद तीसरे स्टेप में हम लोग इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे, पूरे के ऊपर। तो सबके ऊपर रूट चढ़ेगा, तो सबके ऊपर रूट चढ़ गया। अब बच्चे रूट चढ़ने के बाद क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो √0/√4, तो 0 बाई समथिंग आंसर 0 ही आता है। तो इसका आंसर हो गया 0। मतलब कि साइन जो 30 है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। साइन 30 बोले, साइन 0 का वैल्यू 0, क्योंकि 0 बाई समथिंग आंसर 0 आता है। साइन 30 की बात करते हैं तो √1/√4। तो बच्चे √1 का वैल्यू होता है 1 और √4 का वैल्यू होता है 2। तो इसका आ गया साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। दूसरा आता है साइन 45 का, तो √2/√4। तो √2 को √4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे, √2/√4। √4 का वैल्यू 2, तो हम लोग जानते हैं कि √2 तो √2 है, लेकिन 2 को भी हम लोग लिख सकते हैं √2 × √2। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट से रूट कट गया, मतलब 1/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1/√2। चलिए, और 60 का, जो साइन 60 का है, √3 का वैल्यू √3 ही रहेगा और √4 का वैल्यू हो जाता है 2, तो √3/2। और साइन 90 है, तो साइन 90 का √4/√4, तो √4/4, तो 4/4 1, √1 का वैल्यू होता है 1। तो यहां से समझ में आया कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसमें क्या करना है कि पहले कॉस में आते हैं। कॉसेक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कॉसेक मतलब 0/4 था तो 4/0, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस तरीके से आएंगे, लेकिन पहले हम लोग कॉसेक जान लेते हैं, कॉस जान लेते हैं। तो साइन का जितना है ना सब उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब जो 90 का साइन का वैल्यू है वो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा। तो साइन 90 का है तो कॉस 0 का 1। जो साइन 60 का है वो कॉस 30 का हो जाएगा, मतलब √3/2। और जो साइन 45 का बीच बीच में आ गया तो इसका आ जाएगा 1/√2 जो है एज इट इज। जो साइन 30 का वो हो जाएगा कॉस 30 का, जो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/2 कॉस 60 का। और साइन 0 का जो है ये यहाँ पे हो जाएगा साइन कॉस 90 का, जो कि हो जाएगा 0। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, अब हम लोग मेन चीज जो है तीसरा टैन जान लेते हैं। टैन कैसे करना है, तो हम लोग जानते हैं टैन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। तो हम लोग साइन बाई कॉस का फॉर्मूला का यूज कर देंगे। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टैन थीटा, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेंगे। साइन बाई कॉस, साइन 0 और कॉस 0, तो 0/1, तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 और √3/2। तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 और √3/2 को, तो आ जाएगा हमारा 2 से कर जाएगा तो 1/√3, ठीक है। और इसको अगर डिवाइड करते तो √2 कर जाएगा, बच जाएगा 1। और इसको अगर डिवाइड करेंगे √3/2 और 1/2 तो 2 कर जाएगा, बच जाएगा √3। और 1/0 है तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जो कि नॉट डिफाइंड होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब
अब इन तीनों का मेन वैल्यू आ गया साइन कॉस और tan, ये मेन वैल्यू है। हम लोग जानते हैं कि साइन का उल्टा जस्ट होता है कॉसेक, तो जो साइन का है उस जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉसेक का, और जो कॉस का है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा सेक का, और जो tan का है उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉट का। हाँ, तो ये फिर हमने बताया साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस, तो जो साइन का वैल्यू है वही कॉस का उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 होता है तो नॉट डिफाइंड। इसका 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, मतलब 2, 1/√2 तो √2/1 मतलब √2, √3/2 है तो 2/√3 और 1 है तो 1। इसी प्रकार से कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक, 1 है तो 1/1 तो 1 ही आ गया इसका आंसर, √3/2 है तो 2/√3, 1/2 तो √2 हो जाएगा, 1/2 तो 2 हो जाएगा, और 0/1 था तो 1/0 जो कि नॉट डिफाइन होता है। उसी प्रकार से हम लोग 0/1 तो 1/0 जो कि हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और ये हो जाएगा 1/√3 है तो हो जाएगा √3, और ये हो जाएगा 1/1 है तो 1 ही हो जाएगा, √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड मतलब कि 1/0 है तो 0/1 0 हो जाएगा। तो इतना फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था इसके फॉर्मूलाज का वैल्यूज निकालने का। अब हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब ट्रिगोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ही हम लोग को देखना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे तो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और जस्ट इसका उल्टा जाएगा, साइन अब कॉस के साथ जाएगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ध्यान रहे कि हमने आपको बताया है कि साइन जो है उसका सौतेला भाई है, साइन का सौतेला भाई कौन है कॉसेक, और कॉस का सौतेला भाई है सेक, और tan का सौतेला भाई कहने का मतलब होता है कॉट। मतलब सौतेला का इसका इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जहां साइन रहेगा वहां कॉस जो है कॉसेक जो रहेगा उसके जस्ट नीचे रहेगा। अगर साइन पॉजिटिव काम करेगा तो वो उसका उल्टा काम करेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ भी देखा 1/2 है तो 2/1 हो गया, तो उसी प्रकार से इसका सौतेला भाई है साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट। यहाँ पे हमने उसके फॉर्मूला के बारे में लिख दिया कि साइन का सौतेला भाई कॉसेक, तो इसी प्रकार से कॉसेक का सौतेला भाई साइन हो जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाएगा। दूसरा कॉस का सौतेला भाई सेक, तो हमने सेक का भी निकालेंगे तो सेक बराबर 1/cos, तो उल्टा हो जाएगा। tan का सौतेला भाई कॉट, तो कॉट निकालेंगे तो 1/tan हो जाएगा, इस तरीके से। फिर ये तो हो गई। अब इसी से अगर आगे चल करके हम लोग देखते हैं तो साइन और कॉसेक, तो कॉस सौतेला भाई है तो साइन को हम साइन तो लिख सकते हैं साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का 1/cosec है तो कॉसेक का 1/sin, तो इसको 1/sin लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा कट गया तो क्या बचा 1 बचा। तो इस प्रकार से साइन इंटू कॉसेक मतलब सौतेला भाई के साथ आपस में अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। tan का सौतेला भाई कॉट होता है तो tan इंटू कॉट हो जाएगा 1, जैसे वही कहानी है कि tan थीटा और कॉट थीटा जो है उसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा तो हो जाएगा tan थीटा कर दिया तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से cos का सौतेला भाई सेक होता है तो जस्ट cos के साथ cos कर देगा तो वैल्यू बच जाएगा 1। ये तो सारा चीज हम लोगों को देख लिया। उसके बाद हम जो हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस जो ऊंचाई व दूरी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा वो कुछ फॉर्मूला ही है जो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे ज्यादा है साइन, सबसे ज्यादा है साइन 30, सबसे साइन 30 जो कि आपको इस्तेमाल करने को मिलेगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 30 का वैल्यू 1/3 और tan 60 का वैल्यू √3। फिर साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 और tan 45 1 और cot 45 जो होता है वो 1 होता है, cot 45। तो tan और cot 45 दोनों का वैल्यू होता है 1, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान रहे कि इस चैप्टर में हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला 2-3 ही फॉर्मूला है, जिसमें एक tan आता है tan 30 डिग्री, एक tan 60 डिग्री आएगा, ठीक है, ये ज्यादातर इस्तेमाल हो गए। tan 45 डिग्री का इस्तेमाल ज्यादा होगा, ठीक है, और साथ ही साथ sin 30 cos 30, ये 3-4 जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्मूलाज हैं। इस चैप्टर में हम लोग को देखेंगे आगे। तो आज ये सबसे शॉर्ट ट्रिक हमने बताया फॉर्मूला को कैसे ग्रैब करेंगे, कैसे फॉर्मूला को जानेंगे। तो फिर से देख लीजिए, सबसे पहले सबको 0 से लेके 4 तक की गिनती लिखना है, 0 1 2 3 4, फिर सब पे 4 से भागा देना है और सबको रूट में डालना। उसके बाद सॉल्व कर देना बेसिक मैथमेटिक्स है कि 0/4 0 होता है, 1/√4 तो 1 का रूट होता है 1 और
√4 का वैल्यू होता है 2 और सबका सॉल्व करके इस तरीके से निकाल दिए। फिर हमने बताया था साइन का जस्ट उल्टा कॉस होता है, जो साइन 90 है वो कॉस 0 हो जाएगा, जो साइन 60 है वो कॉस 30 हो जाएगा। 45 क्या आ गया, 30 जो है वो इसका 60 हो जाएगा और 0 जो है वो इसका 90 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बेसिक फॉर्मूला है जो हाइट एंड डिस्टेंस में इस्तेमाल होगा, ये सारा फॉर्मूला। अब हम लोग अगले क्लास में इसी के ऊपर रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में देखेंगे और जान लेंगे कि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी की डिस्कशन यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। और जो एक एक तरीका जितना भी क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछता है, जिस तरीके का सवाल ज्यादा आता है, चाहे आप कोई भी बुक ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, आर्ट सवाल ले लीजिए, ये दोनों से क्वेश्चन तो ज्यादा पूछते हैं। एनसीईआरटी तो बेस्ड ही होता है टोटल बोर्ड पैटर्न पे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में नहीं है जो आर्ट सवाल में, हम लोग आर्ट सवाल एनसीईआरटी दोनों देखेंगे, साथ ही साथ आर डी शर्मा टुगेदर विद के बुक या एशान के बुक के इन सारे सवालों को हम लोग उठा करके यहाँ पे देखेंगे और उससे रिलेटेड बनाएंगे। तो एक छोटा सा विवरण जो है उसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग जानेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।